नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल या बीजांड के प्रकारों के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजांड के पहले प्रकार से, जिसको हम ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे सरल प्रकार का बीजांड है, जिसे हम सीधा बीजांड भी कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार, निभाग, हाइलम तथा बीजांड ग्रंथ एक सीधी रेखा पर उपस्थित होते हैं। इसमें बीजांड द्वार शीर्ष पर व निभाग आधार पर होता है। देखिए, ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, ये डायग्राम एक एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस बीजांड का है। अगर आप इस बीजांड को देखें तो ये बीजांड बिल्कुल सीधा है। नीचे की ओर फ्यूनिकल या बीजांड ग्रंथ, उसके बाद हाइलम, फिर निभाग और सबसे टॉप पे क्या है, माइक्रोपाइल। ये सबसे सीधा बीजांड है, इसलिए हम इसको सीधा बीजांड भी कहते हैं। सबसे सिंपल है, सरल है। और इसमें अगर आप देखें तो अगर आप एक रेखा खींच के देखें तो आप ये पाएंगे कि बीजांड द्वार से अगर रेखा खींचें तो ये निभाग, हाइलम और बीजांड ग्रंथ तक खींचें तो ये रेखा बिल्कुल सीधी खींचेगी। तो ऐसे बीजांड को हम कहते हैं एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। सीधी सी बात, अगर आप इस डायग्राम में समझने का प्रयास करें तो बीजांड ग्रंथ, हाइलम, निभाग और बीजांड द्वार, इन चारों को मिलाते हुए अगर हम कोई रेखा खींचें तो वो रेखा बिल्कुल सीधी खींचेगी और ऐसे बीजांड को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसमें शीर्ष पर जो टॉप पर होता है वो क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। और सबसे नीचे कौन सा भाग होता है, निभाग होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसके शीर्ष पर क्या होता है, बीजांड द्वार, और सबसे नीचे कौन सा भाग होता है, निभाग होता है। और इस प्रकार का जो बीजांड है वो जनरली पॉलीगोनम, काली मिर्च आदि, पान आदि में पाया जाता है। दूसरा बीजांड जिसको हम कहते हैं हेमी एनाट्रोपस या अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस क्या है, देखिए ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है ये हेमी एनाट्रोपस का है। इसमें बीजांड ग्रंथ के 90 डिग्री कोण में घूम जाता है। अगर आप डायग्राम में देखें, देखिए ये डायग्राम एट्रोपस का दिखाया गया है। और अगर आप देखें तो अगर मैं एट्रोपस के डायग्राम को या एट्रोपस को 90 डिग्री कोण पर घुमा दूं, इस प्रकार से अगर मैं इसको 90 डिग्री कोण पे घुमा दूं तो आप देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको किसका बनेगा, हेमी एनाट्रोपस का। एट्रोपस को ये इसका आप देखिए, ये इसका क्या है, फ्यूनिकल है, इसका बीजांड ग्रंथ है ये। तो बीजांड ग्रंथ से अगर हम इसको 90 डिग्री कोण पर घुमा दें, इस प्रकार से नीचे की ओर 90 डिग्री कोण पर घुमा दें तो इसका निर्माण होगा, किस प्रकार के ओव्यूल का निर्माण होगा, हेमी एनाट्रोपस। इसीलिए हम इसको क्षैतिज बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि ये बीजांड ग्रंथ के क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये बीजांड ग्रंथ है, इसके क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर आप बीजांड द्वार और निभाग से मिलती हुई एक रेखा खींचें तो वो बीजांड ग्रंथ के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बीजांड या क्षैतिज बीजांड भी कहते हैं। आप देखिए ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार से निभाग को हमने एक रेखा खींच दी और ये बीजांड ग्रंथ से हमने एक रेखा खींची, तो आप देखिए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल बीजांड या क्षैतिज बीजांड भी कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, देखिए प्राइमुला एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। प्राइमुला में जो बीजांड होता है वो कौन सा होता है, हेमी एनाट्रोपस या अर्धप्रतीप। इसको हम क्षैतिज बीजांड भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हेमी एनाट्रोपस किसमें पाया जाता है, प्राइमुला में। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बीजांड की, जिसको हम एनाट्रोपस या हिंदी में प्रतीप कहते हैं। इसको उल्टा बीजांड भी कहते हैं। अब ये उल्टा बीजांड क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। लगभग 82% पादपों में इसी प्रकार का बीजांड मिलता है। देखिए अधिकतर एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनमें यही प्रकार का बीजांड मिलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनाट्रोपस या प्रतीप। इसमें बीजांड 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। यह बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि के कारण होता है। अब आप देखिए ये एक एट्रोपस बीजांड का मैंने डायग्राम बनाया है। अगर आप देखें कि ये बीजांड को हम 180 डिग्री घुमा दें तो क्या स्थिति बनेगी, आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे ये जो बीजांड है आपका, इसे घुमा, यहाँ तक अगर घूमता है तो कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर ये इतना पूरा यहाँ तक घूम जाए
तो ये कितना डिग्री का कोण पे घूम गया, 180 डिग्री पे। तो अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखें तो आप ये पाएंगे कि अगर ये जो सीधा बीजांड है ये 180 डिग्री बिल्कुल उल्टा घूम जाए तो ऐसा बीजांड क्या कहलाएगा आपका, एनाट्रोपस। और इस बीजांड की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी कि चूंकि ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, ये बीजांड क्या था, एट्रोपस सीधा बीजांड था, अभी 180 डिग्री कोण घूम गया तो अभी क्या हो गया, उल्टा बीजांड हो गया। तो इस बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है। आप देखिए डायग्राम में बीजांड द्वार जो है आधार पर हाइलम के पास व निभाग शीर्ष के पास आ जाता है। आप देखिए बीजांड द्वार कहाँ है, ये बीजांड द्वार है, आप देख रहे हैं आधार पर आ गया बीजांड द्वार और हाइलम के पास आ गया, और यहाँ पे निभाग कहाँ चला गया, शीर्ष पे चला गया। जबकि आपने अगर एट्रोपस में देखा होगा तो एट्रोपस में सबसे ऊपर शीर्ष पे क्या था, बीजांड द्वार था, लेकिन एनाट्रोपस में बीजांड द्वार कहाँ आ गया, आधार पर आ गया। यहाँ पे कलाइजा क्या था, निभाग क्या था, आधार पे था, और यहाँ पे निभाग कहाँ पे आ गया, शीर्ष पे आ गया। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें बीजांड द्वार हाइलम के क्या आ गया, बिल्कुल पास आ गया। तो ये चूंकि उल्टा हो गया इसलिए हम इसको उल्टा बीजांड भी कहते हैं। तो ये है एनाट्रोपस। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि यदि बीजांड 180 डिग्री कोण घूमकर उल्टा हो जाए तो ऐसे बीजांड को हम एनाट्रोपस कहते हैं। जनरली ये मालवेसी कुल में, कंपोजिटी कुल में, सोलेनेसी कुल में और कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि लगभग 80% पादपों में इसी प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको हम सामान्यतः अधिकतर फैमिलियों में पाते हैं, चाहे वो मालवेसी हो, चाहे वो कंपोजिटी हो, चाहे वो सोलेनेसी हो, चाहे वो कुकुरबिटेसी हो, हर प्रकार के कुल में अधिकतर इसी प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है, जिसे हम उल्टा बीजांड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं बीजांड की एक और प्रकार की, कैमाइलोट्रोपस, या जिसको हम वक्रिक बीजांड भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको समझिए। बीजांड का मुख्य शरीर वक्रिक हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो बीजांड का मेन बॉडी है वो क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। आप इस डायग्राम को देखिए, आप देखिए इसमें ये जो अंदर का बीजांड का है, न्यूक्लियस है, जो मेन बॉडी है, ये कैसी हो गई है, कर्व्ड हो गई है। देखिए ये घूम गई है, कर्व्ड हो गई है। तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहते हैं, कैमाइलोट्रोपस या वक्रिक। इसमें निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में नहीं रहते। आप समझ लीजिए कि अगर मैं बीजांड द्वार से एक रेखा सीधी खींचूं तो वो रेखा कहाँ खींचेगी, सीधी खींचेगी, लेकिन वो आप अगर इसको यहाँ से सीधी रेखा खींचें तो वो निभाग को नहीं जाएगी। अगर हम निभाग को मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो रेखा कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि निभाग का हिस्सा जनरली कौन सा, ये वाला हिस्सा जो है निभाग का है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कि निभाग और बीजांड द्वार को अगर हम जोड़ें तो एक सीधी रेखा में हम इसको नहीं जोड़ पाएंगे। और क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, जो आपका बीजांड का मुख्य भाग है वो क्या हो गया, वक्राकार हो गया। आप देखिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया आपका, वक्राकार हो गया है, वक्र के रूप में हो गया है। कुछ इस प्रकार से ये वक्र के रूप में क्या हो गया, बीजांड की मुख्य बॉडी क्या हो गई, घूम गई है। तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहते हैं, कैमाइलोट्रोपस या वक्रिक बीजांड। इसीलिए हम इसको वक्राकार बीजांड भी कहते हैं। ये पाया किसमें जाता है, ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, कैप्सेला। कैप्सेला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें ये बीजांड कैमाइलोट्रोपस पाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि इसमें बीजांड का जो मुख्य शरीर है वो क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, और इस कारण से निभाग, कैलाइजा और माइक्रोपाइल जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाने के लिए एक रेखा खींचें तो वो सीधी रेखा नहीं खींच पाएगी, इसलिए हम इसको वक्राकार बीजांड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बीजांड के पांचवें प्रकार की, जिसको हम कहते हैं एम्फीट्रोपस बीजांड। अब ये क्या है, इसमें बीजांड के मुख्य शरीर के साथ साथ भ्रूण कोश भी वक्रित हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एम्फीट्रोपस में कि इसमें बीजांड का जो बाहर का भाग है, मुख्य शरीर है, वो तो वक्राकार हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ भ्रूण कोश, ये देखिए आप भ्रूण कोश भी क्या हो जा रहा है, वक्राकार हो जा रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में बीजांड का मुख्य शरीर तो वक्राकार हो ही रहा है, साथ साथ में जो उसका भ्रूण कोश है वो भी क्या हो जा रहा है, वक्राकार हो जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो जो भ्रूण कोश है वो वक्राकार होके किस रूप में बदल गया, घोड़े की नाल के समान आपको दिखाई दे रहा है। और जनरली ब्यूटीमेसी कुल, पापावर, मिराबिलिस और एलिस्मा, इनमें ये जनरली एम्फीट्रोपस पाया जाता है। तो दोबारा समझ लीजिए एम्फीट्रोपस में क्या है, एम्फीट्रोपस में क्या होता है, बीजांड का मुख्य शरीर तो वक्राकार होता ही होता है, साथ साथ भ्रूण कोश भी वक्राकार हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको कैमाइलोट्रोपस के बारे में बताया था। कैमाइलोट्रोपस में केवल क्या होता है, बीजांड का मुख्य शरीर वक्राकार होता है, लेकिन एम्फीट्रोपस में क्या हुआ,
मुख्य शरीर तो वक्राकार हुआ ही हुआ, साथ साथ भ्रूणकोश भी वक्राकार हो गया। अगर आप डायग्राम में देखें तो आप देखिए ये है इसका मुख्य शरीर, या जिसे हम बीजांडकाय भी कहते हैं। देखिए ये तो वक्राकार हुआ ही हुआ है ना। साथ साथ में इसका जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश भी आप देखिए ये भी क्या हो गया, साथ साथ में वक्राकार हो गया है। तो यहाँ पे मुख्य शरीर और बीजांडकाय मुख्य शरीर के साथ और भ्रूणकोश दोनों ही चीजें जो है क्या हो गई हैं, वक्रिक हो गई हैं। इसमें भ्रूणकोश किस रूप में दिखाई दे रहा है, वक्राकार होकर के घोड़े की नाल के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये पाया किसमें जाता है, ब्यूटीमेसी पुल में, पापावर में, मिराबिलिस में या एलिस्मा में इस प्रकार का बीजांड देखने को आपको मिलेगा। और अब बीजांड की अंतिम प्रकृति जिसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस बीजांड क्या है जानते हैं। बीजांड वृंत बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। अगर आप इस डायग्राम में देखिए ये बीजांड वृंत है और इसने बीजांड को क्या किया है, चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है। इसमें बीजांड 360 डिग्री कोण पर क्या होता है, घूम जाता है। इसमें बीजांड कुंडलित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कुंडलित बीजांड। देखिए अगर आप डायग्राम में देखें, ये एक एट्रोपस बीजांड को दिखाया है मैंने। अब अगर ये एट्रोपस बीजांड 360 डिग्री घूम जाए तो स्थिति क्या बनेगी, हम इसको देखेंगे। देखिए अगर ये बीजांड इतना घूमता तो ये कौन सा कोण होता, 90 डिग्री का होता। अगर ये बीजांड यहाँ तक घूम जाता तो ये कौन सा कोण होता, 180 डिग्री का कोण होता। और यदि ये बीजांड पूरा का पूरा दोबारा घूम करके फिर से क्या हो जाए, सीधा हो जाए, तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहेंगे, सर्सिनोट्रोपस। और ये कितना डिग्री कोण घूम गया, 360 डिग्री कोण घूम गया। देखिए अगर ये 180 डिग्री कोण घूमता तो ये उल्टा हो जाता, इसने फिर एक चक्कर लगा करके 360 डिग्री कोण घूमा, इसलिए क्या हो गया, सीधा हो गया। एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा करके यहाँ पे बीजांड क्या हो गया, सीधा हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि बीजांड वृंत, ये जो बीजांड वृंत है, इस बीजांड वृंत ने क्या की, अतिवृद्धि की और इस पूरे बीजांड को चारों ओर से घेर लिया। आप डायग्राम में देखिए इस बीजांड वृंत ने क्या किया, बीजांड को चारों ओर से घेर लिया है। बीजांड 360 डिग्री कोण घूम करके फिर से क्या हो गया, सीधा हो गया। तो ऐसे बीजांड को हम कुंडलित बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया है, इसलिए इसे हम कुंडलित बीजांड के नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली पाया जाता है कैक्टस कुल की फैमिली में। कैक्टस कुल के जो पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल कैक्टस कुल का बहुत सिंपल आप जानते हैं, नागफनी। तो सर्सिनोट्रोपस में एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, बीजांड जो होता है 360 डिग्री कोण घूम जाता है, पूरा एक राउंड घूम जाता है, जिसके कारण से वो उल्टा होकर के फिर से क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, बीजांड वृंत पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजांड वृंत ने इस पूरे बीजांड को चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है। क्योंकि ये कुंडलित हो गया है बीजांड, इसलिए हम इसको कुंडलित बीजांड के नाम से भी जानते हैं। और कैक्टस फैमिली में ये बीजांड पाया जाता है। और इसका सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, नागफनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओव्यूल्स के विभिन्न प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।